दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी आपकी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, एमपी टेट है, कोई भी टेट हो, तब आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं अलंकार, और अलंकार में बताने वाले हैं शब्द अलंकार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है और आपको ट्रिक के साथ बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? अलंकार। तो हम बताने क्या वाले हैं? अलंकार। लेकिन कौन सा अलंकार बताएंगे? ये हम आपको बताने वाले हैं शब्द अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। तो हम आपको आज बताने वाले हैं शब्द अलंकार। ठीक है। अलंकार का मतलब क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। कैसा आभूषण? जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई स्त्री हो, अगर सुंदर वस्त्र पहन ले, अच्छा आभूषण पहन ले, तो उसके सौंदर्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, वो सुंदर लगने लगता है। ठीक है। वैसे यहाँ पर काव्य में वृद्धि से मतलब है, काव्य में सौंदर्य से मतलब है। ठीक है। जब काव्य में शोभा बढ़ाते हैं, सौंदर्य यानी कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम काव्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति और कोई स्त्री तो है नहीं, हम अलंकार पढ़ रहे हैं, वो भी शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो किताबों में शोभा कैसे बढ़ाया जा सकता है? काव्य के द्वारा शोभा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आभूषण, अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। लेकिन कैसा आभूषण? काव्य में शोभा बढ़ाने वाले। शोभा कह लीजिए आप, सौंदर्य कह लीजिए, ठीक है, एक ही है। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब बात आती है कि अलंकार तो हम समझ लिए कि अलंकार क्या है। ठीक है। अब होता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के प्रकार, तो अलंकार होते हैं दो प्रकार के। अलंकार के प्रकार में, हाँ, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एक का नाम है शब्द अलंकार और दूसरा अलंकार है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार हम पढ़ रहे हैं, तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? अगर हम, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं अलंकार और शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं, तो शब्द अलंकार में क्या होता है कि जहां पर शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाया जाए, जहां पर शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाया जाए वहां पर शब्द अलंकार होता है। जहां पर अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाया जाए काव्य में, वहां पर क्या होता है? अर्थ अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार क्या होता है? जब काव्य में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाया जाए। तत्वों को क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। यहाँ तक क्लियर? अलंकार किसे कहते हैं? आभूषण को कहते हैं। कैसा आभूषण? कि काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। जहां में शब्द के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाया जाए वहां पर शब्द अलंकार, और जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाया जाए वहां पर अर्थ अलंकार। ठीक है। तो हम पढ़ के आ रहे हैं शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार अभी हम आगे बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। अभी तक तो हमने पढ़ा कि अलंकार कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, शब्द और अर्थ। अब हम जानेंगे कि शब्द अलंकार में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। यानी कि शब्द अलंकार जो है उसके कितने पार्ट होते हैं। शब्द अलंकार के प्रकार। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द अलंकार होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के।
कौन कौन से, अब जानना भी तो जरूरी है कि शब्द अलंकार होते हैं 3 प्रकार के, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। और तीसरा अलंकार है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ठीक है। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। ये है आपके शब्द अलंकार के प्रकार, ठीक है। अब एक को हम डिटेल से बताने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ, उदाहरण के साथ, ठीक। तो पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कैसे हम पहचानेंगे कि अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि वहां पर दे दिया जाता है एक उदाहरण और पहचानना होता है एग्जाम में कि अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो होते हैं हम, वो होते हैं अनुप्रास और यमक में, ठीक। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में कंफ्यूज होते हैं। तो अनुप्रास में क्या होता है ट्रिक, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होती है, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। और यमक में क्या होता है, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है, ठीक। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। बाकी हम आगे बताते हैं आपको। तो पहला अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जब एक ही वर्ण, जब यहाँ शब्द की बात नहीं कर सकते क्योंकि शब्द अगर आप बोलते हो तो शब्द आपका चला जाएगा किसमें, यमक अलंकार में चला जाएगा, ठीक है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, आप एक शब्द में कह सकते हैं कि वर्णों की आवृत्ति, एक से अधिक बार, ठीक है। जब वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं। पहला उदाहरण है, चारु चंद की चंचल किरणें, किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही है जल थल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो चा वर्ण की। किस वर्ण की, तो चा वर्ण की, चा वर्ण की आवृत्ति। और किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर ला वर्ण की आवृत्ति। देखो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 1 2 3 बार हुई है, ठीक है। 3 बार किसकी आवृत्ति हुई है, तो चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। और यहाँ पर देखिएगा आप ला वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी ला है, यहाँ भी ला है और यहाँ भी ला है। खेल जल और थल में क्या है, ला है, तो ला वर्ण की आवृत्ति। आप कह सकते हैं कि चा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है और ला वर्ण की आवृत्ति भी 3 बार हुई है। तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति नहीं हो, अगर यहाँ पर चारु है और यहाँ पर भी चारु हो जाता तो आपका ये तुरंत आंसर बदल जाता, आपका अनुप्रास अलंकार ना होकर आपका हो जाता है यमक अलंकार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, चारु चंद की चंचल किरणें, यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है। लेकिन यहाँ पर जैसे रा है तो रा वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई है, दा वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई है, और जो है ना वर्ण की भी आवृत्ति नहीं हुई है। सबसे ज्यादा जो आवृत्ति हुई है यहाँ पर, यानी कि एक से अधिक बार जो वर्ण यहाँ पर आए हैं वो आपके आए हैं यहाँ पर चा वर्ण, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर जो एक से अधिक बार आए हैं वो कौन से वर्ण आए हैं, तो ला वर्ण आए हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जब वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए या फिर 2 से अधिक बार आए, 2 से कई बार आ जाए वो भी वर्ण की आवृत्ति, तब आपका वहां पर हो जाता है अनुप्रास अलंकार। आगे हम और उदाहरण के द्वारा आपको बताएंगे, 1 2 3 उदाहरण आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी यहाँ पर हमने पहला उदाहरण बताया आपको, अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरा उदाहरण और तीसरा उदाहरण, यानी कि 3 उदाहरण के द्वारा
आपके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से कोई भी उदाहरण आए तब कंफ्यूज आप नहीं होइए। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण क्या है यहाँ पर, मुदित महीपति मंदिर आए। देखो यहाँ पर मुदित महीपत मंदिर आए। ठीक, यहाँ पर वो आया है कि मुदित महीपति मंदिर है, तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है या फिर वर्ण की आवृत्ति हुई है? किसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है? तो आप देखिए यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति, माँ वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। कौन सा अलंकार हो गया? ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। एक माँ यहाँ आया है, एक माँ यहाँ आया और एक माँ यहाँ आया है। ठीक है, तो माँ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हुई है कितनी बार? 3 बार। अब आपको तीसरा उदाहरण देते हैं। तीसरा उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तारानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तारानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक, तो यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है या फिर शब्द की आवृत्ति? देखो तरन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तनुजा लिखा है, यहाँ पर तट लिखा है, यहाँ पर तमाल लिखा है, यहाँ पर तरुवर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर तरन लिखा है, यहाँ पर तरन ही है नहीं, यहाँ पर तट है तो यहाँ पर तट है नहीं, यहाँ पर तरुवर है तो यहाँ पर भी तरुवर नहीं है। तो यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है किसका? ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक ता यहाँ आया है, एक ता यहाँ आया है, एक ता यहाँ आया है और एक ता यहाँ आया है, यहाँ भी ता आया। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 और 5 बार, यानी कि ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 5 बार हुई है। ठीक, और जा की भी नहीं हुई है। आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है तो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर ना की भी नहीं हुई है, टा की भी नहीं हुई है, ला की नहीं हुई है, रा की नहीं हुई है और हा की भी नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार ता वर्ण की आवृत्ति हुई है? 5 बार, यानी कि ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा पहचानना सिंपल है कि अगर जहां पर वर्ण की आवृत्ति हुई वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। डाउट क्लियर? अब दूसरा जो आपका अलंकार आता है वो आता है आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार आता है? तो आपका आ जाता है यमक अलंकार। जैसे यहाँ पर आपके वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, वैसे यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होगी। ठीक है, लेकिन शब्द की आवृत्ति तो एक से अधिक बार होगा, लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। उसका अर्थ एक ना होकर जितने शब्द होंगे उतना उसके अर्थ होंगे। ठीक, तो ये यमक अलंकार में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन होता है। अर्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा। जैसे पहला उदाहरण है आपका काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, घटा का घमंड घटा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर किसकी आवृत्ति? शब्द की आवृत्ति हुई है। यहाँ भी देखो क्या आया है? घटा। यहाँ पर क्या आया है? घटा आपका आया है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो क्या आया है? आपका घटा। क्योंकि यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई, यहाँ पर शब्द की हुई है। यहाँ भी घटा है और यहाँ भी घटा है।
अगर यहाँ पर घा की हुई होती, यहाँ पर घा की हुई होती, लेकिन आपका अगर वर्ण बदल गया होता, शब्द बदल गया होता, आपका अनुप्रास हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, शब्द दोनों सेम ही है, लेकिन इसके अर्थ में क्या है, परिवर्तन है। यहाँ पर काली घटा, यहाँ घटा का मतलब क्या हो जाता है, बादल होता है। घटा का मतलब क्या होता है, बादल होता है। और यहाँ घटा का मतलब क्या होता है, कम होता है, यानी कि घटना जिसको बोलते हैं। ठीक, घटना। क्लियर है, दोनों आसान है ना। काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब बादल होता है, दूसरा घटा का मतलब कम होता है, यानी घटना होता है। तो इसी तरह यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति तो होगी एक से अधिक बार, लेकिन जितने शब्द होंगे उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। दूसरा जैसे एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। देखो, सजना है मुझे सजना के लिए। अब आप देखिएगा, यहाँ सजना शब्द, यहाँ जो सजना शब्द है इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। यहाँ भी सजना आया है और यहाँ भी सजना आया है, लेकिन अर्थ में क्या है, इसके बदला। एक तो पूछा गया सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक, एक सजना का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं पति। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा गया, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना का मतलब होता है पति, दूसरे सजना का मतलब होता है सजना संवरना, जिसको बोलते हैं श्रृंगार करना, सजना संवरना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको पहचानना बहुत ही आसान है कि जहां पर शब्द की आवृत्ति हो वहां पर आपके कौन से अलंकार, यमक अलंकार। जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर आपके अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिएगा आप, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बोराय जन या पाए बोराय। ठीक है, एक कौन सा उदाहरण है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं तब। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए कनक और कनक, यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। कुछ तीसरा अलंकार है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना होता है। जब काव्य में एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हों तब आपका वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा यहाँ पर कि जो रहीम गत दीप की, कुल कपीत गति सोए, 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरों हुए। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 12 शब्द का यहाँ पर 2 अर्थ निकल रहा है, और बढ़े शब्द के क्या निकल रहा है, 2 अर्थ। एक तो है 12 उजियारे करे और दूसरा है बढ़े अंधेरों को। तो यहाँ 12 का अर्थ होता है जन्म लेना, और दूसरा अर्थ क्या होता है, प्रज्वलित करना। ठीक है, और दूसरा बढ़े का मतलब क्या होता है, बढ़ना। और दूसरा अर्थ बढ़े का होता है बुझना। उदाहरण को आप 2 को ध्यान से देखिएगा कि 12 उजियारे करे, यानी कि जन्म लेगा तभी उजाला होगा, क्योंकि ऊपर देखा है ना, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, तो यानी कि 12 उजियारे का है, बढ़ेगा तभी उजियाला होगा। और दूसरा है बढ़े अंधेरों हुए, बढ़ेगा तो बुझ जाएगा। ठीक है, एक बढ़े का अर्थ होता है बढ़ना और दूसरा अर्थ होता है अंधेरा, यहाँ पर लिखा है, तो अंधेरा का अर्थ होता है बुझना। तो ये थे आज के शब्द अलंकार के कुछ परिभाषा और उदाहरण। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर आप प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको समझ गए होंगे आप अलंकार की नहीं। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी इस उदाहरण को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सा अलंकार है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लास का अर्थालंकार की वीडियो आपकी कल आएगी, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखना ना भूलें।